जय हिंद साथियों। हमारी आज की वार्ता का शीर्षक है देवशयनी एकादशी का महत्वपूर्ण रहस्य। क्या भगवान विष्णु सचमुच योग निद्रा में सो जाते हैं? भगवान विष्णु 4 महीने क्यों सोते हैं? क्या वास्तव में भगवान सो जाते हैं? राधे राधे, जय श्री हरि साथियों। क्या आपने कभी सोचा है कि जो भगवान पूरे संसार का पालन करते हैं, वे 4 महीने के लिए योग निद्रा में क्यों चले जाते हैं? यदि भगवान सो जाएंगे तो सृष्टि का संचालन कौन करेगा? क्या यह केवल एक धार्मिक कथा है या इसके पीछे कोई गहरा आध्यात्मिक रहस्य छिपा है? आज हम देवशयनी एकादशी के इसी रहस्य को समझेंगे, क्योंकि शास्त्रों में भगवान विष्णु के सोने का अर्थ सामान्य मनुष्यों की तरह निद्रा लेना नहीं है, बल्कि इसे योग निद्रा कहा गया है। योग निद्रा का अर्थ है पूर्ण चेतना में रहते हुए भी सृष्टि के संचालन को अपनी दिव्य शक्ति के माध्यम से प्रवाहित होने देना। भगवान कभी भी अपनी सृष्टि से विमुख नहीं होते। आषाढ़ शुक्ल एकादशी को भगवान विष्णु योग निद्रा में प्रवेश करते हैं। इसी दिन से चातुर्मास्य प्रारंभ होते हैं, जो 4 महीने तक चलते हैं और कार्तिक शुक्ल पक्ष की प्रबोधिनी एकादशी यानी देव उठानी को एकादशी को समाप्त होते हैं। इन 4 महीनों का सबसे महत्वपूर्ण संदेश है कि बाहरी गतिविधियों से कुछ विराम लेकर अंतर्मुखी साधना की ओर अग्रसर होना। इसी कारण हमारी परंपरा में इस अवधि के अंतराल जप, तप, सत्संग, स्वाध्याय, सेवा और आत्मचिंतन पर विशेष बल दिया गया है। परंपरागत रूप से विवाह आदि मांगलिक कार्य रोक दिए जाते हैं ताकि समाज का ध्यान आध्यात्मिक साधना की ओर केंद्रित रहे। अब प्रश्न उठता है कि देवशयनी एकादशी पर हमें क्या करना चाहिए? यदि संभव हो तो साथियों, प्रातः स्नान करके भगवान विष्णु और माता श्री लक्ष्मी जी की विधिवत पूजा करें। तुलसी दल उन्हें समर्पित करें। पंचगव्य से स्नान कराएं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप करें। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें या भगवत गीता जी का भी पाठ कर सकते हैं। आत्मचिंतन करें। अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान और किसी जरूरतमंद की सहायता अवश्य करें। देवशयनी एकादशी पर व्रत रखना ही पर्याप्त नहीं है। यदि हम दिन भर व्रत रखें और व्यवहार में क्रोध, कटुवचन, छल कपट या अहंकार बना रहे तो व्रत का वास्तविक उद्देश्य अधूरा रह जाता है। सोचिए, जब भगवान स्वयं हमें 4 महीने आत्मचिंतन का अवसर दे रहे हैं, तो क्या हम भी इन 4 महीनों में अपनी बुरी आदत छोड़ने का संकल्प नहीं ले सकते? क्या हम प्रतिदिन कुछ समय ईश्वर के नाम, चिंतन,
गीता जी का पाठ या किसी सेवा कार्य के लिए नहीं निकाल सकते। अंत में साथियों, मैं आपसे यही आग्रह करती हूँ कि हमें कोई ना कोई संकल्प अवश्य लेना चाहिए। प्रतिदिन भगवान का नाम जप, गीता जी का पाठ, तुलसी जी की सेवा या किसी ज़रूरतमंद की सहायता। छोटे छोटे संकल्प ही जीवन में बड़े बड़े परिवर्तन लाते हैं। साथियों, यदि आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो इसे अपने परिवार और मित्रों तक अवश्य पहुंचाएं, ताकि अधिक से अधिक लोग देवशयनी एकादशी और चातुर्मास्य का वास्तविक महत्व समझ सकें। राधे राधे। जय श्री हरि साथी।